नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन महीना हम सभी औरतों के लिए कितना खास होता है ये तो हम सब जानते हैं। तो चलिए, सावन महीना आ चुका है तो सावन में आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की, तुलसी माता की बात करेंगे कि दोस्तों सावन में जैसे शिव जी की पूजा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सावन महीने में अगर तुलसी के पौधे में अचानक से हमें कुछ देखने को मिल जाता है, दो संकेत देखने मिल जाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, किस चीज़ का ये संकेत मिल रहा है, हमें ये देखना है आज की वीडियो में। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि सावन महीने में तुलसी जी की पूजा क्यों खास करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं तुलसी जी के पौधे की और तुलसी जी से जुड़ी हुई कुछ बातें जानते हैं एकदम डिटेल में। तो चलिए, हरे कृष्णा, आगे शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सावन महीने में अगर हमें तुलसी के पौधे में दो चीज़ों का संकेत मिल जाए, दो चीज़ अगर हमें नज़र आ जाए, तो हमें कभी भी उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, सावन के महीने में ना तुलसी का जो महत्व होता है वो बहुत ही खास होता है। इस महीने में तुलसी को हरे रंग की चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी का जो पौधा होता है उसमें हमें हरे रंग की चुनरी बांधनी चाहिए और तुलसी के पास हमें शाम को दिया ज़रूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही हमें श्रावण महीने में तुलसी का पौधा हमें अलग अलग प्रकार से संदेश देता है, मतलब संकेत देता रहता है हमें, इसलिए इन संकेतों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और गौर से देखना चाहिए। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार तुलसी के पत्ते शिव जी पर नहीं चढ़ाए जाते, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्यों शिव जी ने क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, हम आज वो भी देखेंगे। क्योंकि दोस्तों शिव जी ने देवी वृंदा के पति जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान शिव जी को श्राप दिया था। इसके साथ ही देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया और उसके श्राप के प्रभाव से ही भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की उत्पत्ति हुई है। देवी लक्ष्मी ने वृंदा से अपने पति को श्राप मुक्त करने की विनती की। विनती करने पर देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को सदा उनके समीप रहने की शर्त रखकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। फिर महान पतिव्रता देवी वृंदा सती हो गई और महादेव की कृपा से उनकी राख से एक पवित्र पौधे की उत्पत्ति हुई, जिसे ब्रह्मा जी ने तुलसी का नाम दिया। यही पौधा सती वृंदा का पूजनीय स्वरूप हो गया। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह वरदान दिया कि समस्त संसार में तुलसी की पूजा की जाएगी और वर्ष में एक बार तुलसी और शालिग्राम का विवाह जरूर किया जाएगा। इसलिए मित्रों हिंदू धर्म के शास्त्रों में तुलसी माता को हरि वल्लभा कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी एक प्रकार से माँ लक्ष्मी का ही अंश रूप है। इसी कारण से इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहाँ पर नित्य नियम से तुलसी जी की पूजा की जाती है, उस घर का विनाश कभी नहीं होता है। घर के सामने तुलसी का पौधा होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियाँ घर से हमेशा दूर रहती हैं। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है दोस्तों, यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई सारी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, अन्यथा तुलसी माँ रुष्ट हो जाती हैं। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी भी पुराने पत्ते के अथवा धातु के गमले में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तुलसी के पौधे को हमेशा ही मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। कई महिलाएं तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगा देती हैं, जिससे तुलसी मैया का अपमान होता है। इसे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर बहुत बड़ा संकट आता है। घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है। बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए तुलसी हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर ही रखना चाहिए और इसकी नित्य नियम से पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों तुलसी का पौधा हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत देता है। यह संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं, इसलिए तुलसी का पौधा एक अत्यंत संवेदनशील पौधा होता है।
यह वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है और घर पर आने वाला कोई भी संकट हो या विपत्ति हो, ये उसकी जानकारी हमें देता है। हमें तुलसी के पौधे के द्वारा प्राप्त हो सकती है और साथ ही इस जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, कोई भी शुभ समाचार मिलने वाला होता है, तो या धन की प्राप्ति होने वाली हो तो भी तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। इसलिए हमें नित्य नियम से तुलसी के पौधे का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती और उसे मृत्यु के उपरांत नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भूत प्रेत अथवा पिशाच प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के पौधे के द्वारा मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात है तुलसी के पौधे का सूखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने लगाया हुआ तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा सूख ना पाए, तुलसी के पौधे का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए हमें कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। उसे स्वच्छ रखना चाहिए। तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। तुलसी में कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल की जाए तो वह कभी नहीं सूखती। लेकिन कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी यदि तुलसी का पौधा अचानक से ही सूखने लगता है तो तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगता है, तो यह आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी विपदा का संकेत है। ये हमें ज़रूर समझना चाहिए। किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है। आपको व्यापार में बड़े बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उस पौधे को तुरंत निकाल कर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधे के पास रखें ताकि नमी बनी रहे। दूसरी बात है तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाएं, तो इसे एक अशुभ संकेत समझना चाहिए। लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगें तो इसे प्राकृतिक समझा जा सकता है, किंतु हरे भरे पत्तों का गिरना अपशगुन माना जाता है। यह संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हैं। तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा रही हैं, जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में अचानक ही अशांति और क्लेश का वातावरण बढ़ने लगता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मैया रूठ जाती हैं। घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, तुलसी के साथ ऐसा होने पर ये 2 संकेत हम आपको बता रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी मैया ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।